मैं ट्रेन से झांसी से दिल्ली आ रहा था और उसमें एक बहुत बुजुर्ग सज्जन को, जैसे हमने अभी नाटक के माध्यम से देखा, उनका बेटा उनको लेकर आ रहा था। शायद उनको चिकित्सीय सेवा की आवश्यकता थी तो दिखाने ले जा रहे थे। वो आते हैं, अपने पिताजी को बिठा लेते हैं, बाजू में वो बैठ जाते हैं। मैं 4-5 सीट पीछे बैठा हुआ था, सामने की तरफ, आमने सामने सीटें होती हैं। मैंने देखा कि थोड़ी देर के बाद उनके बेटे की नींद लग जाती है। बेटा गहरी नींद में सो जाता है, शायद थका था। अब उनके पिताजी को याद, शायद उनके दादाजी रहे होंगे, उनको बाथरूम जाने की आवश्यकता लगती है। वो अपने बेटे की तरफ देखते हैं कि वो गहरी नींद में सोया हुआ है, तो देखिए संवेदना देखिए हृदय की, वो अपने बेटे को नहीं जगाते हैं। वो किसी तरह से उठ के खड़े होते हैं तो वो शरीर डगमगाने लगता है। उनके बाजू वाली गैलरी के बाद वाली सीट पर एक नौजवान बैठा था। वो नौजवान फौरन उठ के खड़ा होता है, उनका हाथ पकड़ता है और उनको बाथरूम ले जाता है। उनकी सीट के पीछे विदेशी नागरिक बैठे हुए थे, पर्यटक आए थे और वो खजुराहो से लौट रहे थे तो वहाँ ट्रेन से बैठे थे। तो विदेशी नागरिकों ने देखा कि उनका बेटा सो रहा है, लेकिन उनके गैलरी के बाजू वाली सीट पर जो नौजवान बैठा था, उस नौजवान ने तत्परता से उठ करके न केवल उनका हाथ थामा बल्कि उनको जाकर बाथरूम तक जाकर लेकर गए। ये भारतीय संस्कृति है, सदियों से हमको वरिष्ठ जनों का सम्मान करना सिखाती आई है। वरिष्ठ जनों की आवश्यकता के समय पर अपना कष्ट भूल करके, क्योंकि जीवन भर उन्होंने अपने अनुभवों से अब स्वयं कष्ट सहन करके भी, स्वयं भूखे रह करके भी, स्वयं फटे कपड़े पहन करके भी अपने बच्चों की आवश्यकताओं के लिए, चाहे वो फीस की आवश्यकता हो, चाहे कपड़ों की आवश्यकता हो, चाहे कोचिंग की आवश्यकता हो, चाहे उनके लिए मोटरसाइकिल दिलाने की आवश्यकता हो, उन्होंने अपने बच्चों की आवश्यकताओं को पूरी करने में कहीं नज़रअंदाज नहीं किया। ये बच्चों की जिम्मेवारियां बनती हैं कि बड़े होने पर हम अपने दादा दादी को हम कैसे सहयोग कर सकते हैं, हम अपने माता पिता का हम कैसे ख्याल रख सकते हैं। संगम की अवधारणा के इस कार्यक्रम के माध्यम से और आप सबके साथ में जो आज हमें यहाँ पर अनुभव मिला, उससे मन को बहुत शांति मिली। अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब नीति में संवेदना और समाज में अध्यात्म जुड़ता है तो परिवर्तन केवल बाहर ही नहीं होता है बल्कि भीतर ही होता है। और जब हम अच्छा करेंगे तो हम अपने देश का तो पहले से करते आ रहे हैं, पश्चिम के राष्ट्र हमारे देश से सीखेंगे। जिस तरह से ब्रह्म कुमारी संस्थान की विदेशों में लगभग 150 के आसपास शाखाएं काम कर रही हैं, जब हमारे यहाँ से अच्छा प्रकाश निकल कर जाएगा, उस प्रकाश की किरणों से पश्चिम भी हमारे यहाँ से सीखेगा।